नाम है? ज्योति नारंग। क्या पूरा मामला है जो आज झगड़ा हुआ और आपका भाई आप पर आरोप लगा रहा है कि मारपीट के? मारपीट सर, मेरा ब्रदर था बड़े वाला, उसकी वाइफ है और बड़े भाई ने, छोटा भाई बड़े भाई के साथ गलत था और उसने उसको देखा, बड़े भाई ने काफी टाइम 15 सालों से गलत था और इसी वजह से उसने ना सुसाइड कर लिया ट्रेन से जाके, वो देखा नहीं गया। तो एक दिन बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ इसके साथ गलत है, उसने हमें बुलाया कि अपने देवर के साथ हाँ गलती? जी, देवर के साथ है और बेटे के सामने ही गलत काम कर रही थी। वो डर के मारे थाने आ गया, थाने आके उसने हमें बुलाया कि बुआ घर आओ। हम सिरसा से आए, आके हमने रिपोर्ट लिखवाई भी, बात क्या कहते, बुआ ऐसे ऐसे बात है, मम्मी गलत है तो मेरे को डर लग रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम वहाँ गए, फिर ये आ गए वहाँ पे, ये शरेआम कहती कहती मैंने तो इससे शादी करानी है। हमने कहा मतलब नहीं करानी शादी, तो जब मना किया तो इसने एफआईआर दर्ज कराई काकू ने, तो ये घर से दोनों जने भाग गए, दोनों लेके इसको भाग गया। तो जो विनोद एएसआई थे वो, उनकी वीडियो है उसमें और वो कह रहे हैं कि इसको कि कोई नहीं तू चला जा, शादी कोर्ट मैरिज करा ले, मैं अपने आप संभाल लूंगा। फिर बच्चों ने कहा कि हम दादी के साथ रहेंगे। दादी के साथ रहने के साथ ये कुछ दिन तो रहे, फिर जब ये कहता मैं वापस अपनी जगह पे आऊंगा, ये सामने आके रहने लग गया। जिस मकान में रह रहा है उसमें मैंने पैसे लगाए, लाख इसने लगाया, 1.5 लाख मैंने लगाया, 2.5 लाख का मकान लिया। नानी के गोद में था ये, नानी ने गोद लिया हुआ था और नानी ने जैसे गोद लिया तो नानी अपनी भी जायदाद इसके नाम करके, और जो मेरी मम्मी है, मम्मी जहाँ रह रही थी, मेरी मम्मी को मम्मी के पिताजी ने जगह दी हुई है, इसने उसके डॉक्यूमेंट सारे कागज छिपो लिए और मम्मी ने अपनी जगह में से भी आधी अपने पोतों को दे दी। और जो इसने कागज नहीं दिए मम्मी के जगह के, तो फिर अब ये कहता है कि जो मम्मी की जगह है उसमें से भी मैं हिस्सा लूंगा। ये बेदखल है उस मकान में से, क्योंकि नानी के पास ये रहता था। उसके बाद इसने लोन उठाया था 1.5 लाख का मकान पे, मम्मी के डॉक्यूमेंट लगवा के। मम्मी अनपढ़ है मेरी, उसको कुछ नहीं पता। इसने भाई की दुकान पे लाके लोन उठवाया और 1.5 लाख का, और मम्मी को तंग करने लग गए बैंक वाले, कहते आपके कागज लगे हुए हैं, आपका अंगूठा लगाओ, लोन तो आपको भरना पड़ेगा। फिर हमने बेटियों ने सोचा चलो मम्मी को तंग क्यों करें, वो तो कहता मैं नहीं भरता। हमने अब ये देखो ये वाले लोन हम आज भरने आए थे, हमने क्लियर किया है मम्मी का लोन, सारा क्लियर करने आए थे। तो ये कहता है अब ये मकान में जैसे ही हम एंट्री चाय पानी पीने के लिए घर पे आए हैं, ये तंग रोज ही मम्मी को 2 दिन पहले इसने इट्टे मारी कि यहाँ तेरी बेटियां नहीं आनी चाहिए, ये मकान मैं ही लूंगा। छत्तें भी हमने डलवाई, सारा मकान आधा हमने तैयार आपके भाई का करवाया। आरोप है कि हर 10वें दिन आप लड़ाई झगड़ा करने आ हम जाते 6 महीने के बाद आज आए थे, 6 महीने जी। के बाद, क्योंकि हमारे बच्चों के भी पेपर चलते हैं, हमारी भी ड्यूटी होती है, सब कुछ होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। जी। मम्मी मेरे पास ही रह रही है, जी। मम्मी सिर्फ 2 दिन घर पे आती है, 3 दिन वो भी कोई मटर तोड़ने या आलू पटने के लिए, कहती चल 2 दिन मैं पैसे कमा लूं। मम्मी आती है, हम नहीं आए, हमने आके मम्मी को लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनवा के दिया, उस पे 40-50 हजार रुपया लगाया। आज जो झगड़ा हुआ वो कैसे हुआ? वो झगड़ा, हम आए थे लोन भरने, लोन भरने के लिए हम जैसे घर पे आए, क्योंकि हम पहले गए लोन भरने, मम्मी को इसने परसों इट्टे मारी थी और मम्मी और भतीजे ने एफआईआर करा रखी थी। हम थाने में गए, थाने से सीधा हम, वो कहते अभी हमारे पास टाइम नहीं है, पुलिस वाले कहते, तो हम कहते चल चाय पियाते, मम्मी चाय पी के हम घर चले जाएंगे, पंचायत में निबेड़ा कर लेंगे, जो भी होगा पंचायत में इसको बुलाएंगे और पंचायत में होगा जो भी होगा। तो हम घर आ गए, घर जैसे ही हम आने लगे तो इसने सीधा सब्बल उठा रखी थी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, इसने सब्बल उठाई है, सब्बल मेरा फोन वो दे देना, बाद में दे देना। इसने सब्बल उठाई है, सब्बल उठा के हमें मारा, हमारे इट्टे मारी, मेरी मासी आई हुई थी, मेरी मम्मी आई हुई थी, हमारे बाल खींचे मेरे पिताजी ने, हमारे जोर जोर से, मेरी बड़ी बहन के कपड़े फाड़ के और उसके कानों की बालियां, मासी की बालियां खींच ली इसने और उसके कपड़े फाड़ के उसके पेट के ऊपर टांगे मारी हैं, बाथरूम वाली जगह पे टांगे मारी हैं, मेरी मम्मी के मारी हैं, मेरी मासी के मारी हैं। ऐसा शैतान भाई बन गया उस औरत के पीछे कि इसने हमारी दुर्गति कर दी। जो भाई हमारे साथ इतना अच्छा रहता था उसने आज इतनी दुर्गति की। उसके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं? उसके बच्चे बड़ा पहले कहता था मैं आपके साथ दादी रहूंगा, मेरे को दीवार निकाल के दो, मेरी हिस्सा दो डैडी का। मम्मी ने दीवार भी निकाल दी। और छोटा छोटा दादी के पास रहता है, बड़ा अब माँ के पास जाने लग गया। या तो तुम हो, हमने कहा था तुमने माँ के पास जाना है तो तुम चले जाओ माँ के पास, अगर जाना चाहते हो हम नहीं मना करेंगे, एक किनारे तो लोग ये माँ पास हो जाओ, ये दादी के पास हो जाओ। वो बड़े वाला
सीधा माँ के पास चला गया, कोई बात नहीं। हमने कहा छोटे को भी ले जाओ। छोटा कहता मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, वो कभी किधर आदमियों के साथ हिसार जाती है तो हिसार में भी आदमी रखती है, इधर आती है तो इधर भी आदमी रखती है। मैं मेरी माँ से नफरत आई हुई है, मैं मेरी माँ के पास नहीं जाऊंगा। और मेरा भाई है जो गंदा निकला कि उसने अपने भाई का भी सुसाइड करवाया। आपने भी पुलिस को कोई शिकायत दी है लिखित में? हमने अब पुलिस को हम अब शिकायत देंगे कि इसने हमारे साथ मार पिटाई की है। हम अपनी माँ के घर ना आए, ये कहते हैं माँ के घर कोई नहीं आना चाहिए, माँ के घर क्यों ना आए। हम चाहते हैं कि हमारी माँ का जो मकान है, मेरी माँ दान करेगी मकान, जो मेरी माँ की जायदाद है हिस्सा किसी को नहीं देगी, उसके पिताजी ने दिया हुआ है और वो कहता है मैं उस मकान को लूंगा। कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी का झगड़ा है, जो हाँ जी, विवाद ये है, जो मेरी मम्मी को धक्के मारते घर से निकालना चाहता है। ये कहता है इसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी मेरी है, मैं नहीं देना चाहती थी। जी हाँ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। माता जी है तो वो भी आपका बेटा वैसे? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਠੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ नहीं। ये जनानी बहुत गलती है, गंदी है। उनका कहना है कि मेरा बड़ा भाई जो है ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। हाँ, उछाल मारी थी उसने, इसके लिए मारी। 4-5 बारी उसने क्या लगता है सुसाइड किया? देख लिया उसने, पकड़ लिया उसने। वो वैसे कहता मम्मी मेरी तुसी बात नहीं सुनी। मैंने भी पकड़ लिया। मैं क्या चल एक बार तो रिश्ता हो जाए, होना नहीं जो मैंने दस दिता महल्ले च, मैं शो नहीं किया। बुढ़ा कहते ये मर जाएगा मुंडा मर जाएगा। फिर पकड़ी की 3-4 बारी मैनू रन नूं पकड़ा, मेरे मुंडे ने पकड़िया। ये बेशर्म ही हो गई। फिर भज के भगोड़ी ने असी थाने बैठे आ तो भज के ने कोर्ट मैरिज करा ली। मुंडे कहंदे बच्चे ने मना की सी कि मम्मी ब्याह नहीं कराना, लेकिन इन्हें धक्के नाल ब्याह कराया। कहंदी मैं मेरा बुढ़ापा सुधारना है। तू आपदा बुढ़ापा सुधारे उस मां नूं तू इट्टां मरवा रही है। आ देखो इहदी रिकॉर्डिंग सुनो तुसी। जो मकान मेरी मम्मी कोल है, मम्मी इस टाइम रह रहे और मम्मी दे पिताजी ने दिता होया ते ओ मकान मम्मी चाहे दान करन चाहे किसी नूं देन, वो कहंदा मैं मकान नहीं वेचन देनागा। वो कहंदा मैं इस मकान का भी हिस्सा सारा लेना है। जदों ओनू नाने दा मामे दा दूसरा हिस्सा सब दे चुकिया, वो मां नूं धक्के मारदा, मां नूं कहंदा इस मकान चों निकल ते मेरी जनानी ते मैं रवांगे, असीं ये नहीं होण देनागा। होण नहीं देना। मकान आपके नाम है माता जी? मम्मी के नाम है मकान। इन्होंने धोखे से पहले करवा लिया था मकान, डैडी के नाम करवा लिया था। फिर हमने डॉक्यूमेंट चेक करवा के अनिल विज सर से ऊपर रिकॉर्ड भेजा हमने, और उन्होंने दोबारा मम्मी के नाम जब पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो मम्मी के नाम दोबारा वापस सारा डॉक्यूमेंट हुए। तो एथोराइज करके फिर उन्होंने बोला कि अभी ये कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता इस मकान के साथ। लेकिन ये कहते हैं मैं मकान बेचना चाहता हूँ। मैं अनपढ़, मैंने पता नहीं लगता है, पर मेरी कुड़ी मालिक रब शक्ति देवे, मैंने साथ दे। कोई नहीं माता टेंशन ना लो। आपने कोई पुलिस में शिकायत दी है अभी? हाँ जी सर, दी है हमने शिकायत। हमारी सुनवाई की जाए और हमें न्याय मिले, ताकि मेरी मम्मी को हम 2 दिन भी अगर रहने आती है तो इस पे कुछ भी ना, कोई भी हमला ना कर सके। हम कहता सी हुण ते तेरे को आ जानी है, फिर तू कल्ली ना मेरी फिर वेखांगे। कहता है अकेली को मार देंगे हम, तेरी टांगे भी काट देंगे, बहुत धमकियां देता है। और मेरे ससुराल में भी फोन कर करके मेरे आदमी के लिए बोलता है कि अपने जवाइयों को मत भेजना, बेटों को मत भेजना, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। उनको भी धमकियां देता है। जी, क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन? हम यही करते हैं कि मेरी माता जी के साथ न्याय किया जाए और मेरी माता जी का जो मकान है वो सेल करके और मेरी मम्मी को हम अपने पास ले जाए। ठीक है।